रोजा ओतमैया, इन्होंने स्पीच दी है जिसमें इन्होंने इन्होंने इस बात में जोर दिया है कि जो अफ़गानिस्तान को लेकर अफ़गानिस्तान सरकार के रिकॉग्नाइजेशन के ऊपर सवाल है, और आने वाले समय में जो मीटिंग होगी उसके लिए स्पेशल इन्वॉय को चुनने का ऊपर जो सवाल है वो दोहा मीटिंग में होगा। रोजा तमैया ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है यूएन सिक्योरिटी जनरल फॉर अफगानिस्तान के लिए। इनको उम्मीद है कि जो दोहा मीटिंग होगी वो जून के महीने में होगी। उन्होंने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि जो रिकॉग्नाइजेशन के ऊपर इशू है और दूसरा जो स्पेशल इन्वॉय के रोल होने वाला है उसके लिए इस एजेंडा में शामिल हो गए। और अभी अमेरिका की गवर्नमेंट की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है जिसमें अमेरिका की गवर्नमेंट ने इस बात में जोर दिया है कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट को तभी रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है जब अफगानिस्तान गवर्नमेंट महिलाओं के अधिकार दे। अभी महिलाओं के काफ़ी अधिकार अफगानिस्तान में सीमित कर लिए गए, जैसे कि महिलाओं को स्कूल जाने में बैन लगा दिया गया है और महिलाओं के लिए घर से बाहर निकलने के लिए वो घर से बाहर नहीं निकल सकती है। साथ में महिलाओं के लिए बुर्का, जो महिला बुर्का नहीं पहनती उनको जेल के अंदर भी भेजा जा रहा है। इस प्रकार से महिलाओं के काफ़ी अधिकार कम कर दिए। तो अमेरिका की गवर्नमेंट कह रही है कि जब तक ये अधिकार महिलाओं को नहीं मिलते तब तक हम अफगान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। जहाँ तक अफगान गवर्नमेंट की बात है तो अफगान गवर्नमेंट ने कल के दिन आई यूएन रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। कल रिपोर्ट में यूएन ने कहा था कि अफगान में जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो बिगड़ती जा रही है। साथ में महिलाओं के ऊपर जो अधिकार सीमित किए जा रहे हैं उसके ऊपर भी रिपोर्ट में काफ़ी जानकारी मिली थी। और इसके अलावा जो रिपोर्ट है उसमें ड्रग्स को लेकर भी उसके इशू में भी रिपोर्ट में मेंशन किया गया था। और रिपोर्ट में ड्रग्स के ऊपर तो तारीफ हुई थी अफगान गवर्नमेंट की कि अफगान गवर्नमेंट ने ड्रग्स के ऊपर काफ़ी काबू पा लिया है। लेकिन जहाँ तक महिलाओं के अधिकार है और जो सिक्योरिटी इशू है उसको लेकर अफगान गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म हुआ था, तो इस रिपोर्ट को अफगान गवर्नमेंट ने खारिज कर दिया और कहा कि जो यूएन है वो इस तरह से रिपोर्ट जारी करके अपना नाम बदनाम कर रहा है। और अफगान गवर्नमेंट का कहना है कि जो हमारी जो वाकई में हमारे देश में हो रहा है, अगर उसको सही तरीके से रिपोर्ट में अगर मेंशन होता है तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी सब अच्छी अच्छी उपलब्धि देखने को मिलेगी। तो अफगान गवर्नमेंट का कहना है कि जो रिपोर्ट है और ये जो यूएन ऑर्गेनाइजेशन है ये सुपर पावर के कंट्रोल में है, यानी कि अमेरिका ये यूएन को कंट्रोल करता है और अमेरिका के कहने में ये ऐसी रिपोर्टें जारी होती है। जहाँ तक महिलाओं का लेकर इशू है, अफगान गवर्नमेंट बार बार ये कहती आ रही कि ये हमारा इंटरनल मैटर है और इसमें दुनिया दखल न दे तो बेहतर होगा। अभी अफगानिस्तान के मिनिस्टर गए थे तुर्कमेनिस्तान, वहाँ पर उन्होंने अपने डेलीगेशन को लेकर गए थे। ये जो डेलीगेशन था ये बिजनेस बिजनेस डेलीगेशन गया था। 300 के लगभग लोग गए थे तुर्कमेनिस्तान और इनकी जो ट्रिप थी 6 दिन की थी। इसमें इन्होंने जो कॉल एक्सपो होता है यानी कि ट्रेडर ट्रेडर कॉन्फ्रेंस में इन्होंने भाग लिया था और इन्होंने वहाँ पर ट्रेड फेयर में भी सम्मिलित हुए थे। तो इन्होंने अफगानिस्तान के जो प्रोडक्ट है उसको शोकेस किया था तुर्कमेनिस्तान में और इन्होंने अपना जो टूर है उसको काफ़ी सक्सेसफुल बता रहे। नूरुद्दीन अजीजी, ये एक्टिंग मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स है, इन्होंने कहा है कि हमने वहाँ पर तुर्कमेनिस्तान में जाके अपने प्रोडक्ट को दिखाया उनको और हमारी जो कारपेट है वो तुर्कमेनिस्तान के लोगों को काफ़ी पसंद आई। इसके अलावा जो हमारा वाइट मार्बल है वो भी तुर्कमेनिस्तान के लोगों को काफ़ी पसंद आया। उन्होंने कहा कि तुर्कमेनिस्तान के जो लीडर है उन्होंने ऑर्डर दे रखा 1 लाख क्यूबिक मीटर हमारे देश से ये जाएगा वाइट स्टोन तुर्कमेनिस्तान में। इसके अलावा इन्होंने ये कहा है कि इसके साथ में हमने 50,000 आयरन टन का हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, 6,000 बीम टन का हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है और इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट हमने किए कि इससे आने वाले दिनों में हमारा जो प्रोडक्ट है उसको तुर्कमेनिस्तान में काफ़ी उसको नाम मिलेगा, प्रख्यात मिलेगा। और साथ में इनका ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि जो दूसरे पड़ोसी देश है उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान उनके साथ भी हम जॉइंट एक्सिबिशन करें जिसमें हम अपने प्रोडक्ट को उनके सामने शोकेस कर सकें। अभी एक रिपोर्ट आई है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ये रिपोर्ट में इन्हें कहा गया है कि अफगानिस्तान में पिछले साल के मुकाबले इस साल टेरर इंसिडेंट 71% कम हुए। लेकिन इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अभी अफगानिस्तान फुली पीसफुल कंट्री नहीं बन पाया है। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो और पिछड़ गया है। पहले बार उसे 7वां स्थान मिला था, अब उसका जो स्थान है वो 4थे स्थान में पहुंच गया है, यानी कि वो दुनिया का चौथा सबसे ज़्यादा आतंकवादी टेररिज्म की घटनाएं इस देश में होती है। जहाँ तक अफगान गवर्नमेंट के स्पोक पर्सन का बात है जबीला मुजाहिद, वो कह रहे हैं कि
पिछले रिपोर्ट में हमको फर्स्ट पोजीशन मिली थी और अब हमारी पोजीशन 7th कर दी गई है। इसका मतलब ये है कि हमने अपनी सिक्योरिटी को काफ़ी बढ़िया कर दिया है।